सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार आज आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला इसके आगे के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पिछली वीडियो में बेटे मैंने क्वेश्चन 4 तक करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए रंबस शेप्ड फील्ड हैज़ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेस। एक रंबस के आकार का यानी चतुर्भुज के आकार का एक खेत है। घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। इफ़ ईच साइड ऑफ द रंबस इज 30 मीटर, यदि रंबस की प्रत्येक भुजा का माप 30 मीटर है, समचतुर्भुज है, उसकी प्रत्येक भुजा का माप कितना है बेटे 30 मीटर, एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर, और यदि उसका जो लंबा विकीर्ण है वो 48 मीटर है। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। तो इसने कहा कि प्रत्येक गायों को चरने के लिए इस खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, ये आपको ज्ञात करना है। पहले देखें बेटे आप, क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। रंबस है, आप इसमें एक आकृति बना लीजिए। मान लीजिए, आप सपोज कीजिए ये एक रंबस है, ये मैंने मान ली। इसको मैंने नाम दे दिया ABCD। प्रत्येक भुजा का माप 30 मीटर, ये भी बेटे 30 मीटर। जो इसका डायगोनल है बेटे, ये ले लिया मैंने 48 मीटर। आपको बताना है इसमें 18 गायों के चरने के लिए घास है। प्रत्येक गाय को कितना हिस्सा प्राप्त होगा घास का, ये आपको ज्ञात करना है। देखें आप बेटे, सबसे पहले डायगोनल डालने के बाद एक ट्रायंगल नज़र आई आपको ABC, ट्रायंगल नंबर फर्स्ट। सिमिलरली दूसरी ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल नंबर सेकंड। ठीक है बेटे, दो ट्रायंगल आपको इसमें नज़र आ रही हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा इसका एरिया आ जाएगा हमारा रंबस का। अब दूसरी बात, अगर मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकालूं, दूसरे ट्रायंगल की डायमेंशन और दोनों ट्रायंगल की डायमेंशन आपस में सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी वो एरिया आ जाएगा मेरा। ठीक है, आप कर सकते हैं। लेट हम मान लेते हैं ये and the side of rhombus dimension यानी ABCD इज क्या क्या है, देखिए बेटे ये आप, यानी AB BC CD एंड DA 30 मीटर एंड इट्स डायगोनल है बेटा इसका AC 48 मीटर। ठीक है, अब देखें हम एरिया निकालते हैं। आप क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC के अंदर जो AB भुजा है बेटे, इसको मैं मान रहा हूँ 30, BC है इसको B मान लिया 30 मीटर, और AC है इसको C मान लिया 48 मीटर। ठीक है बेटे, ये कर लिया। सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ये होता है 2S। ठीक है बेटे, सम ऑफ ऑल साइड्स A प्लस B प्लस C, यानी यहाँ से मुझे 2S मिलेगा 30 प्लस 30 प्लस 48। देखें बेटे, ये हो गया 2S 60 प्लस 40 108। सेमी पेरीमीटर निकाल लें, सेमी पेरीमीटर ये होगा S 108 डिवाइड बाई 2 5 4
मीटर। ठीक है, यूजिंग Heron's formula, the area of triangle ABC। Heron's फार्मूला आपको पता है बेटे, क्या होता है, S माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी। ये आ गया बेटे SF 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 एंड 54 माइनस 30। ठीक है, अब देखें बेटे आप 54 24 और क्या है बेटे आगे, ये तो 48 था ना, ये 48 है बेटे, 48 है इंटू क्या आएगा 6। अब देखें बेटे ये 24 तो पेयर में है, इसको तो आप चलो आगे निकालते हैं, इसको लिख रहा हूँ मैं 6 इंटू 9 के 3 इंटू 3, ये 24 इंटू 6, ये आ गया बेटे देखें 24 इंटू 24, 6 इंटू 6, 3 इंटू 3, ये पेयर में आ गया। ठीक है, 24 6 3, ये आ गया बेटे। ठीक है, अब आप इसकी आपस में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आपको क्या मिलेगा देखें। पहले मैं क्या करता हूँ, 24 की 3 से 72 की 6 से करेंगे, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42 प्लस 1 43 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ट्रायंगल ABC का आ गया। सिमिलरली आप देखेंगे उसकी डायमेंशन सेम है, आप लिख सकते हैं सिमिलरली दोनों के एरिया क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC आप निकाल के देख सकते हैं, ये भी इसके बराबर ही आएगा। आप लिखें, चलो आप लिख दें 432 मीटर स्क्वायर, या आप ये भी लिख दें एरिया बोथ ऑफ ट्रायंगल एरियाज आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि डायमेंशन सेम है तो दोनों का एरिया आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। आप ये लिख सकते हैं, यानी डेट इज, यहाँ डालें तो आप डाल दें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम है, एरिया इक्वल आएगा। आगे देखें, सो एरिया ऑफ rhombus shaped field ABCDs 2 टाइम कर दें, या ये कर दें 2 टाइम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, या बेटे एक काम यहाँ और कर सकते हैं, आप यहाँ कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। 2 इंटू 4 32 4 6 8 मीटर स्क्वायर। अब देखें बेटे ये एरिया कितनी गायों के लिए था, कितनी गायें इसके अंदर घास चर सकती हैं, 18। ठीक है, आगे देखें आप 4 18 यहाँ देखें आप 4 18 काउज एरिया ऑफ ग्रास फील्ड 4 18 cows, the area of
फील्ड एंड फॉर ग्रेजिंग करते हैं, ग्रेजिंग 18 काउज, द एरिया ऑफ ग्रास फील्ड इज, कितना एरिया निकाला था आपने, 864। सो ईच काउ यानी 1 काउ के लिए कितना एरिया हो जाएगा, 864 डिवाइड बाई 18। ठीक है, 864 डिवाइड बाई 18, ये देखो कैंसिल होगा, 18 4 जा 72, 144, 144 जाएगा 18, 8 जा मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर है, कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखें बेटे, अगला क्वेश्चन है, एन पेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेज ऑफ क्लॉथ ऑफ डिफरेंट कलर्स, सी फिगर 12.16। एक बेटे 2 अलग अलग प्रकार के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया जाता है। ठीक है, देखिए आकृति 12.16 में, देखिए 12.16 आकृति में, ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। इसने कहा है कि प्रत्येक टुकड़े का माप है ना, वो है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर, देखो ईच कलर के लिए बोला है इसने, 2 डिफरेंट कलर हैं, ईच कलर के लिए बोला है इज रिक्वायर्ड टू फॉर एन अम्ब्रेला। तो छाते में आपको प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगेगा ये आपको बताना है। इसके लिए आप करेंगे, देखें बेटे यहाँ आप लिख सकते हैं, पहले तो इसमें 10 ट्रायंगुलर पीसेज हैं इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर है 6, लिख दें आप गिवन, is made by stitching 10 triangular pieces of 2 different color and कलर्स, 2 अलग अलग प्रकार के कलर का है। अब देखें ईच डायमेंशन, प्रत्येक पीस की डायमेंशन कितनी है, लिखें आप द डायमेंशन ऑफ वन ट्रायंगुलर पीस कितनी है भैया, ये देखें मैं इसको मान रहा हूँ बेटे, फर्स्ट ए मान लिया, त्रिभुज के आकार की है, इसने दी है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, ये दिया है बेटे इसने। ठीक है, ये दिया है, मैं इसमें मान रहा हूँ ब्रैकेट में लिख के, ए मान लिया मैंने 20 मीटर, बी बेटे 50 मीटर, सी भी बेटे 50 मीटर। सबसे पहले मैं एक ट्रायंगुलर पीस का पेरीमीटर निकाल रहा हूँ, उसका सेमी पेरीमीटर निकालूंगा, उसका एरिया फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, फिर कितने ट्रायंगुलर पीसेज हैं, 10 है, फिर 10 का निकाल लेंगे हम, कितने कलर के हैं, 2 कलर के, फिर उसका निकाल लेंगे। देखें आप, फॉर फर्स्ट फाइंडिंग 1 ट्रायंगुलर पीस, पेरीमीटर of 1 triangular टू एस, ये होता है बेटे सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से 2s इज इक्वल टू 20 प्लस 50 प्लस 50, यहाँ से 2s आ गया बेटे 120। ठीक है, अब आपको निकालना कैसे है, पेरीमीटर मीटर ऑफ 1 ट्रायंगुलर पीस,
20, ये क्या है S, ये आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 2, 60 मीटर। यूजिंग Heron formula, the area of one triangular ये आपको पता है, ये होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये होता है बेटे। ये आया देखें 60 माइनस 20, 60 माइनस 50 एंड 60 माइनस 50, ये आ गया बेटे 60 इंटू 40, 10 इंटू 10। अब देखें बेटे, इसको मैं कर रहा हूँ, ये 6 इंटू 10 तो ये हो गया, 2 इंटू 2, 10 इंटू 10, ये 40 का हो गया, 10 इंटू 10 दे रखा है। ठीक है बेटे, ये फैक्टर कर लो, कर लिया हमने, और ये पेयर बना लिया। ठीक है, और तो सॉरी, यहाँ ये वाला 10 है, इस 10 के साथ ये फैक्टर होगा। ठीक है, पहले 2 आया बाहर, फिर अगला 10, फिर 10, अंदर बच गए 6, ये आया बेटे कितना 100, 200√6 मीटर, मीटर में है या सेंटीमीटर में है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब ये था बेटे एक का, अब आपको निकालना है, ऐसे कितने थे 10 थे, सो एरिया ऑफ 10 ट्रायंगुलर इसकी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया बेटे 6 मीटर स्क्वायर, इतना आ गया। परंतु इसने क्या कहा है, इसने बोला है हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर। अब देखो 2 डिफरेंट कलर थे पहले का था, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, तो क्लॉथ ऑफ ईच कलर रिक्वायर्ड, क्लॉथ ऑफ नंबर 4 इज 2 डिफरेंट, ये 2 डिफरेंट कलर का था, आप इसको 2 से, क्या जो एरिया आया है 2 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। आगे देखें बेटे, अगला क्वेश्चन है इसका। अगला क्वेश्चन क्या है बेटे, ए काइट इज शेप ऑफ ए स्क्वायर विद डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट। एक पतंग है बेटे, 3 भिन्न भिन्न शेड में है ये। ठीक है, और उसमें क्या कहा है कि इसके अंदर बेटे इसने बोला है कि जो काइट इज शेप ऑफ ए स्क्वायर विद डायगोनल 32 सेंटीमीटर, पतंग है स्क्वायर के आकार की है जिसका डायगोनल 32 सेंटीमीटर है एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर ईच इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड एज शोन इन द फिगर 12.17। और एक पोर्शन इसने बना रखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, समद्विबाहु त्रिभुज का, जिसका आधार 8 सेंटीमीटर है और जो इक्वल साइड्स हैं वो है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 इसने अलग अलग शेड इसमें दिखा दिए, फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन एंड थर्ड पोर्शन आकृति में दिखाया गया है 12.17 में। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज्ड इन इट। आपको ये बताना है कि प्रत्येक शेड का कितना कागज इसने प्रयुक्त किया है, ये आपको ज्ञात करना है। देखें इसने क्या दिया है बेटे, सबसे पहले
हम इसकी आकृति बनाते हैं। ये देखें, ये आकृति, ये बेटे ऊपर है फर्स्ट पोर्शन, नीचे है ये सेकंड पोर्शन, और ये है बेटे थर्ड पोर्शन। ठीक है, अब ये 8 सेंटीमीटर दिया, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये डायगनल है बेटे इसके, जो स्क्वायर के आकार की है। डायगनल कितने कितने हैं? ये डायगनल है आपका दोनों ही 32 सेंटीमीटर डायगनल इक्वल हो, ये भी सेंटीमीटर। आप इसको नाम दे सकते हैं बेटे, ए बी सी डी ई एफ, ये नाम दे। इसने कहा है कि अलग अलग आपको इसका एरिया बताना है। सबसे पहले बेटे देखो, ऊपर स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर है फर्स्ट पोर्शन में, और सेकंड पोर्शन आपका जो इसमें दे रखा है स्क्वायर है। डायगोनल दिए हैं तो आप इसका एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? 1/2 फर्स्ट डायगोनल एंड सेकंड डायगोनल, ये पूरा एरिया आ जाएगा। फर्स्ट पोर्शन और सेकंड पोर्शन इक्वल हैं तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं 2 से। पहला मेथड ये ट्रायंगल है, इसमें आप हीरोन्स फार्मूला लगा के आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये ध्यान ना रहे तो आपको याद होगा, आपने स्क्वायर में प्रॉपर्टी पढ़ी है कि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। ये टोटल है 32, हाफ करेंगे 16, ये है 32, हाफ करेंगे 16। तो फर्स्ट पोर्शन का एरिया आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 32 इंटू 16 आ जाएगा। सेकंड का भी ऐसे ही आ जाएगा बेटे, 1/2 बेस इंटू हाइट। थर्ड का हीरोन्स फार्मूले से निकालेंगे, आप कैसे भी निकालेंगे आपको ये एरिया इसका निकल जाएगा। सबसे पहले आप लिखें a kite is in the shape of square kite in the shape of square and an isosceles triangle। ठीक है, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर है आपका ए बी सी डी, डायगोनल ऑफ स्क्वायर ए सी एंड बी डी 32 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द डायमेंशन ऑफ an isosceles triangle CEF is, बेस है इसका 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ये दे रखें। इसको हम मान लेंगे ए है 8 सेंटीमीटर, बी है 6 सेंटीमीटर, सी भी ले लेंगे 6 सेंटीमीटर, ये ले लेंगे बेटे। ठीक है, सबसे पहले मैं एरिया निकाल रहा हूँ। देखें बेटे, वी नो डेट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर bisect each other at right angle। ठीक है, यानी एंगल 1 मान ले, 2 3 4। ठीक है, इसको ओ मान ले, ये जो पॉइंट है आपका राइट एंगल।
यानी कहने का मतलब क्या हो गया, ओ ए, ओ सी, ओ बी, ओ डी सभी 32/2 हो जाएंगे, 16 सेंटीमीटर। एंड एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें भाई, एरिया ऑफ फर्स्ट पोर्शन, ये क्या होगा, 1/2। ये ट्रायंगल बनेगी फर्स्ट पोर्शन में। ट्रायंगल कौन सी है, ए बी डी ट्रायंगल है, ए बी डी। ये ट्रायंगल है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इसमें बी डी बेटे और हाइट इसमें ओ ए, ठीक है। 1/2 बी डी 32, ओ ए 16, 8 2 = 16, 8 3 = 24 + 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया ऑफ सेकंड पोर्शन, ये ट्रायंगल है आपकी सी बी डी, सी बी डी, ये हो जाएगी 1/2 बी डी इंटू ओ सी, 1/2 32 इंटू 16, सेम आएगा बेटे 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आइए बेटे, फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ थर्ड पोर्शन, ये है ट्रायंगल सी ई एफ। इसमें देखें, इसके अंदर बेटे ए मान लिया मैंने 8, बी 6, सी बी 6। सबसे पहले हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये होता है 2s, सम ऑफ ऑल साइड्स a + b + c। यहाँ से ये 2s आ गया बेटे, 8 + 6 + 6, ये हो गया 20 सेमी पेरीमीटर। ये हो जाएगा s, 20 / 2 10 सेंटीमीटर। यूजिंग Heron's formula, area of triangle CEF। Heron's फार्मूला आपको पता है, S - A, S - B एंड S - C। ये हो जाएगा बेटे S 10 10 - 8 10 - 6 10 - 6, ये आ गया बेटे 10 इंटू, ये हो जाएगा आपका कितना 2 4 4। ये तो जोड़ा बन रहा है आपका, इसको 10 को लिख दें 5 × 2 2 4 × 4, ये पेयर में 4, तो ये 2 पेयर में। आपका आंसर आ गया 2 × 4 √5, 8√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप एक काम कीजिए बेटे, या आप इसमें 5 का क्या कर लीजिए, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लीजिए। 5 का देखें, यहाँ मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको। टू 2 = 4 1 4 2, 10 - 4 करेंगे, आपको क्या मिलेगा 6 1, एक और निकाल लें 44। ये चला जाएगा बेटे कितने पर, ये जाएगा आपका
4 पर देखूं, 4 पर ज़्यादा हो जाएगा, 3 पर जाएगा। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, या यहाँ 3 पर गया। आप इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 2.24 लिखते हैं। ये आया बेटे, देखें यहाँ 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 16 प्लस 3 19, 8 2 जा 16 17.92 आ गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया हो गया। ये प्रत्येक पेपर आपको सेट का उसमें 256 एंड इसमें 17.92 ये आपको मिला है। बेटे आज आप यहीं तक करेंगे। ठीक है, आपको इसमें बेटे करने हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 6 और एक क्वेश्चन आपको और करना है, वो है 8। मैं इसमें होमवर्क लिख रहा हूँ। एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 5 6 7 एंड 8 आप एक बार आप ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू।